हेलो एवरीवन, कोई हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन जो है हिंदी कालीन साहित्य का जो 30 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछले जो है क्लास का है। ये हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है। ये आप आंसर दोगे। आपने अच्छे से अगर क्लास देखी है वो पीछे वाली जो है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम काल को वीर काल कहा किसने कहा? मिश्र बंधु ने, राहुल संस्कृत आयन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या रामकर वर्मा ने? तो आपने आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। प्राकृत भाषा हिंदी में आशय है, तो हिंदी है, प्राकृत है, पाली है या अपभ्रंश है? तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है तो डी आंसर होगा, अपभ्रंश है। क्वेश्चन नंबर 2, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, राहुल संस्कृत आयन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो किसने रखा ये बताना है, किसने रखा? तो डी आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा। क्वेश्चन नंबर 3, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी से प्रथम किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल संस्कृत आयन ने? तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पुरानी हिंदी जो है किसने कहा था? बी आंसर होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 4, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का कवि स्वीकार किया? सरहपाद, स्वयंभू, राजा मुंज या पुष्पदंत? तो किसको स्वीकार किया है? तो सी होगा, राजा मुंज को। क्वेश्चन नंबर 5, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है डी होगा, स्वयंभू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र या दत्त? प्रथम महाकवि कौन है? तो बी होगा, स्वयंभू है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वयंभू की कृति का नाम है पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा, पहुचरु? क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्वयंभू की डी होगा, पहुचरु है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा लौकिक चरित काव्य माना जाता है, भविष्यत कहा ए आंसर होगा, भविष्यत कहा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है? शालिभद्र सूरी को, पुष्पदंत को, कामर को या धनपाल को? भवभूति पूछा है, अपभ्रंश का भवभूति जो है किसको कहा जाता है? बी होगा, पुष्पदंत को कहा जाता है भवभूति। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, जय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु या पहुचर्यु? तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है पुष्पदंत की नहीं पूछा है, तो डी पहुचर्यु जो है ये नहीं है। 3 है, ये ए बी सी है लेकिन डी नहीं है। पहुचर्यु जो है पुष्पदंत की है, नहीं है पुष्पदंत की। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? अभी स्वयंभू की कौन सी नहीं है? पहुचर्यु, रिठेमणि, स्वयंभू, महापुराण नहीं है, स्वयंभू की जो है महापुराण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू? तो बी होगा, पुष्पदंत है। क्वेश्चन नंबर 13, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं? तो ए होगा, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 14, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? स्वयंभू, जगनिक, अमीर खुसरो या कुमनदास? तो सी होगा, अमीर खुसरो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण में सुप्रसिद्ध कवि हैं? स्वयंभू, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, पुष्पदंत? अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? तो बी होगा, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 16, अमीर खुसरो की पहले तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करना, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, कोई उद्देश्य नहीं। और क्वेश्चन नंबर 16 जो है, अमीर खुसरो की पहेली और मुकरियों का क्या उद्देश्य था? सी होगा, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 17, जे हाल मिस्की मकुन तग फूल दुरियाए नैना बनाए बतिया पंक्ति के रचनाकार हैं? अमीर खुसरो, कबीर, रज्जब, मलिक मोहम्मद जैसी? तो ए होगा, अमीर खुसरो।
क्वेश्चन नंबर 18, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्म उपदेशक थे, यह किसकी उक्ति है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। तो बी होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी शिलांकित कृति है? पाहुड़दोहा, राउलवेला, प्राकृत पैंगलम, वन रत्नाकर। तो बी होगा राउलवेल। क्वेश्चन नंबर 20, राउलवेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य के मिश्रित चंपू, शुद्ध काव्य, नाटक, प्रेमाख्यानात्मक, प्रबंध काव्य। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए होगा गद्य पद्य के मिश्रित चंपू। क्वेश्चन नंबर 21, कलचूरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेली, कोल्यमाला कथा, वर्ण रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 21 जो है बी होगा राउलवेली। क्वेश्चन नंबर 22, कोल्यमाला कथा के लेखक हैं सोमप्रभु सूरी, उदोत्तन सूरी, धर्म सूर्य, मुनिजन विजय। तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कोल्यमाला व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। तो बी होगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 24, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? ज्योतिषेश्वर ठाकुर, हेमचंद्र अरोड़ा या दामोदर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 24, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ए होगा, ज्योतिषेश्वर ठाकुर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल, अवधि। तो सी होगा डिंगल पिंगल। क्वेश्चन नंबर 26, चाण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। क्वेश्चन नंबर 26 जो है चाण साहित्य जो है डी होगा, रासो साहित्य। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी 84 सिद्धों में से नहीं है? विरूप, कणहप्पा, सारंगधर, कुकरिया। जो नहीं कौन नहीं है 84 सिद्धों में कौन नहीं है? तो सी होगा, सारंगधर नहीं है, नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84, 65, 72 या 66। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ही होगा 84। क्वेश्चन नंबर 29, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। तो ए किस प्रकार का लिखा जा रहा था? ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधि या डिंगल पिंगल। तो डी होगा, डिंगल पिंगल में लिखे गए थे रासो ग्रंथ। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? हेमचंद्र, स्वयंभू या रामचंद्र है? कौन है? या दत्त है? इनमें से बताना है आपने कौन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।